हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स में किरचॉफ के नियम जो आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें दोस्तों मैं कंप्लीट कराऊंगा आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरी देखना, तभी आप लोग दोस्तों इसे समझ सकते हो अच्छी तरीके से। और दोस्तों, इन्हें अपनी कोई पर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसे विद थ्योरी के साथ कराऊंगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा पूरा, तभी आप लोग इस डेरिवेशन को समझ सकते हो। और अच्छे तरीके से दोस्तों इसे समझाऊंगा मैं, आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की ओर। देखिएगा किरचॉफ के नियम, इसमें जो प्रथम नियम होता है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है प्रथम नियम अथवा संध नियम। मतलब जो प्रथम नियम होता है किरचॉफ का, उसे हम संध का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये किसी विद्युत परिपथ या दृष्टि धारा की समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। दोस्तों, कोई विद्युत परिपथ है या फिर दृष्टि धारा, उसमें जो जितनी भी धाराएं होती हैं सभी का जो योग होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। जैसे आप लोग समझ लीजिए, कुछ धाराएं क्या होती हैं, आती हैं विद्युत परिपथ में, और कुछ धाराएं जो है जाती हैं। तो तरह तरह की धाराएं होती हैं दोस्तों दृष्टि धाराएं विद्युत परिपथ में, लेकिन उन सभी का दोस्तों जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य ही होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम को समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर डायग्राम में, देखिए ये धारा यहाँ से शुरू हो रही है। देखो I1 धारा देखो प्रवेश कर रही है, I2 I3, ये तीन धारा दोस्तों जो है दृष्टि धारा में देखिए प्रवेश कर रही है। बाकी I4 I5 I6 धाराएं जो है ये बाहर की ओर जा रही हैं। तो ठीक है, तीन धाराएं मतलब जो है वो परिपथ में प्रवेश कर रही है, तीन धाराएं परिपथ के बाहर जा रही हैं। दोस्तों इन छह धाराओं का दोस्तों जो योग होगा वो शून्य होगा। तो कैसे होगा, तो आप लोग इसे समझिएगा। देखिए यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये देखो मैंने प्लस में क्यों रखी है, क्योंकि दोस्तों I1 I2 I3 जो धाराएं हैं ये परिपथ में प्रवेश कर रही हैं। आप लोग समझिए, यहाँ से देखिए I1 I2 I3 ये तीनों धाराएं दोस्तों परिपथ में प्रवेश कर रही है, तो इसीलिए हमने इसे +3 में लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए आप लोग I4 I5 I6 ये तीन धाराएं दोस्तों हैं, ये तीनों धाराएं दोस्तों मैंने माइनस में लिखी है, मतलब कि ऋणात्मक में लिखी हुई है। क्यों दोस्तों लिखी है, तो आप लोग समझिएगा कि दोस्तों ये तीनों धाराएं जो है वो परिपथ से बाहर की ओर देखो जा रही है। I4 I5 I6 ये तीनों धाराएं दोस्तों जो है परिपथ से बाहर की ओर जा रही है, इसीलिए इसे हम माइनस में लिखेंगे। और दोस्तों बराबर इसके हम 0 लिख देंगे बराबर में, क्योंकि इन सबका योग कितना होता है? शून्य होता है। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, इनका योग करिएगा। देखिए I1 I2 I3 तो हम इधर ही लिखेंगे, I4 I5 I6 ये जो माइनस में है उधर हम भेजेंगे पक्षांतर करके दोस्तों, तो देखिए हमारे प्लस में आ जाएंगे दोस्तों। देखिए एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे, बचेगा तो 0 बचेगा। तो दोस्तों I बराबर क्या आ जाएगा? 0। और दोस्तों ये जो चिन्ह बना हुआ है इसे हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा I बराबर 0 आ जाएगा। और सिग्मा दोस्तों मतलब होता है बीजगणितीय योग, I मतलब धाराओं का, ठीक है। सिग्मा I बराबर 0 आप लोग याद कर सकते हो, मतलब कि समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है, मतलब कि शून्य होता है, ठीक है। I मतलब धारा और सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग बराबर कितना होता है? शून्य, मतलब 0 होता है, ठीक है। तो यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये दोस्तों जो नियम है, प्रथम नियम संधि का नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। दोस्तों समझिएगा आप लोग द्वितीय नियम या लूप का नियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ के बंद पथ, कोई विद्युत परिपथ देखिए है, मैंने कहा था, तो उसके बंद पथ मतलब कि एक डिब्बे की तरह समझ सकते हो आप लोग, अथवा लूप कह लो उसे, के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं। तो दोस्तों उसके खंडों मतलब कि जो लूप या फिर कोई होता है, पोष होता है, उसमें जो प्रवाहित धाराएं होती हैं उनका जो उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है। तो देखो ये बीजगणितीय होता है सिग्मा, गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो उस पथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। सिग्मा ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा आई आर, ठीक है। लोग समझ गए होंगे दोस्तों। द्वितीय नियम में जो डायग्राम बनता है इसे आप लोग समझिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आप लोग कोई परिपथ है, मतलब कि ABCDEF, इसकी अच्छा दोस्तों इसमें जो है कॉर्नर है। इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर E1 धारा है, यहाँ पर E2 धारा है। और धारा है दोस्तों दो रूप में होती है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। R1 परिपथ, R2 परिपथ और R3 परिपथ है दोस्तों। इस वाले खंड में दोस्तों I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इस वाले में I1 प्लस I2 प्रवाहित हो रही है। तो आप लोग समझिएगा इसे अच्छी तरीके से। I2 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर दोस्तों I1 धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। I1 धारा देखो यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। इसके बाद बंद पास है, ठीक है। ABEF दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो BCED, ये दो परिपथ हो गए, ठीक है। तो ये पहला आप लोग समझिएगा ABEF, यही देखो यहाँ पे लिखा है बंद पास ABEF को पहले हम समझेंगे। इसमें दोस्तों E1 और E2 दो धाराएं हैं, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि E1 प्लस E2 बराबर I1 धारा और I2 धारा, ठीक है। तो I1 R1 I2 R2, देखो I1 R1 माइनस I2 R2, ये समीकरण फर्स्ट बन गया है। ये
ABEF में दोस्तों इतनी चीजें थी, मैंने देखो यहाँ पे लिख ली। डाटा दोस्तों में पहले वाले पास से मिला है। दूसरा वाला दोस्तों जो पास है BCED, तो ये देखो इसमें सिर्फ E2, इसमें ऊपर वाले में दोस्तों E1 E2 दोनों थे और इस नीचे वाले में सिर्फ E2 ही है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर ये देखो I2 है तो I2 और R2, तो R2 ठीक है, प्लस I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 और R3 यहाँ पर है तो R3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा आपका। अब दोस्तों आप लोग समझिएगा कि उपयुक्त समीकरण को हल करके विभिन्न प्रवाहित धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि इस करके दोस्तों हम विभिन्न धाराओं का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। और द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसमें लिखेंगे सिग्मा B इक्वल टू 0 आ जाएगा मान, ठीक है, शून्य ही प्राप्त होगा। अर्थात कहीं से दोस्तों आप लोग धाराओं का मान निकालो पर यहाँ पर शून्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो प्रथम नियम हो चाहे द्वितीय नियम हो, ठीक है, चाहे सन्धि का नियम हो चाहे लूप का नियम हो। किसी विद्युत परिपथ के बंद पॉज के विभिन्न सिरों का मान शून्य होता है। ठीक है, जितने भी विद्युत परिपथ में जो बंद पास के जो सिरों होते हैं चारों तरफ ABCDEF सभी का मान जो है वो शून्य होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इस किरचॉफ के नियम को दोस्तों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया होगा। ये आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और इस साल भी दोस्तों पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा, कॉपी पर नोट डाउन करिएगा। मोस्ट वांटेड है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों मैंने कराया है। अतिरिक्त दोस्तों आप लोग और भी कई सारे डेरिवेशन दोस्तों आप लोग मेरे इसी चैनल से पढ़ सकते हो, जैसे कि आइंस्टीन समीकरण हो गया, निरक्षीय स्थिति हो गई और कई सारे दोस्तों डेरिवेशन में अपने चैनल पर अपलोड करा रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने पूरी केमिस्ट्री दोस्तों क्लास 12 की करा रखी है, इसी चैनल पर पूरी अपलोड करा रखी है दोस्तों। वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड बुक दोनों कंप्लीट कराई है, तो आप लोग उन्हें पढ़ सकते हो। बाकी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मैंने बताया है पूरा दोस्तों, पूरे पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताई अच्छी तरीके से, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो। और कई सारे दोस्तों वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। आप लोग अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो आप लोग करिए, उसके साथ में आप लोग यहाँ से भी अपनी तैयारी को और जबरदस्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग इन्हें जरूर तैयार करिएगा अच्छे तरीके से और इसकी प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।